गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, एक बार आप लोग थोड़ा देख लीजिए तो साउंड। चलिए ठीक है, ओके। काफी लेट हो गया, सॉरी गाइज। एक्चुअली यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा दिक्कत था। आप लोग कहिएगा कि हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम ही रहता है, लेकिन हम लोग एक्चुअली छठ पूजा की वजह से जो टेक्नीशियन है ना वो कहीं चला गया है, वो आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से 2-3 दिन से कुछ टेक्निकल इशू हुआ है। एक्चुअली राम मोहन राय सेमिनरी में बड़ा क्लासरूम है। यहाँ का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ना वो थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए थोड़ा सा भी इधर उधर होने से कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, ऐसे भी काम चला रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। फुल्ली ऑनलाइन मोड में तो हम लोग है नहीं। बस आप लोग का क्लास रुक गया था, तो मेरे तरफ से, हम लोग की तरफ से एक प्रयास किया गया कि आप लोग का क्लास जो है चलते रहे। तो जो भी अपने कैंपस के स्टूडेंट है एटलीस्ट उनको जो है, ऐसा तो नहीं हुआ कि बिल्कुल क्लास रुक गया। तो चलिए देखिएगा आप लोग, अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम लोग मिसलेनियस से स्टार्ट करने वाले थे, इसके पहले हो गया था ना। चलिए, मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, मिसलेनियस में स्टार्टिंग का कुछ क्वेश्चन आसान है। जैसे पहला क्वेश्चन है ये, किसी स्कूल में लड़का और लड़की का अनुपात 3:7 है। भाई, ऐसा स्कूल कम ही मिलता है जहां लड़का 3 हो लड़की 7 हो। ठीक है ना, ऐसा स्कूल कम ही मिलता है। भाई, लड़का सब खुश रहेगा, 3 लड़की 7 लड़का है। तो निम्न में से कौन उस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या नहीं हो सकती है। यहाँ पे लड़का ही खुश है, लड़की कम खुश रहेगी, क्योंकि कंपटीशन लड़कियों में ज्यादा है। तो निम्न में कौन सा उस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या नहीं हो सकती है। तो एक बात बताइए, अगर अगर 3 लड़का है 7 लड़की है तो कुल मिला के देखा जाए तो 10 हुआ। अरे, कुल मिला के कितना हुआ, 10 हुआ। तो जो ये होना चाहिए ना, जो टोटल वैल्यू होना चाहिए वो 10 के मल्टीपल में होना चाहिए। जैसे कि 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, लेकिन 45 नहीं हो सकता। की संख्या नहीं हो सकती है, तो यानी कि आंसर होगा बी। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि 45 हो गया, 3 लड़का 7 लड़की कुल मिला के 10, 10 बराबर 45, 1 बराबर 4.5, और 1 बराबर, अगर 1 बराबर 4.5, तो 3 बराबर निकालिएगा तो हो जाएगा 13.5। यानी लड़कियों की संख्या 13.5 है। यानी 13 लड़की पूरा पूरा है और एक लड़की आधा है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे लड़कों में भी हो जाएगा। ये मत कहिएगा कि ये मत कहिएगा कि हम लड़कियों में ऐसा तो हो सकता है सर, कि 13 लड़की है पूरा पूरा, तो कुछ लड़की लोग जो होता है फुल साइज होती है, और कुछ लड़की डाइटिंग करके आधा होती है। तो ऐसा नहीं, लड़कों में भी तो वही हो जाएगा ना। 1 बराबर 4.5, तो 7 बराबर निकालिएगा, 4.5 से गुणा कीजिएगा तो इसमें भी 0.5 आएगा। अरे, आएगा कि नहीं है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग का आंसर कौन सा होगा, बी हो जाएगा। ये पॉसिबल है। 10 बराबर 40, 1 बराबर 4, 4 3 12, 12 गो लड़का और 7 चौक 28 लड़का, मतलब लड़का 28 लड़की संभव है, ये भी संभव है, ये भी संभव है। समझ गए हैं आप लोग? आगे बढ़ जाए ना। ये आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान, मिसलेनियस के नाम पे कलंक था। ठीक है ना। 2 नंबर देखिए आप लोग, 2 नंबर देखिए, 2 नंबर कैसे बनेगा। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, 2 नंबर बनाइए जल्दी। सुनिए, 2 नंबर ऐसे बनेगा क्या बाबू, कि एक बॉक्स में 64 शीशे के ग्लास हैं। 64 शीशे के ग्लास हैं। बॉक्स के गिरने पर टूटे हुए और बिना टूटे हुए ग्लास। ध्यान दीजिए, 64 अगर शीशे के ग्लास एक बॉक्स में है, तो जब बॉक्स गिरेगा तो 2 ही कंडीशन हो सकता है, कि इसमें से कुछ ग्लास टूट जाएगा और कुछ ग्लास क्या होगा, नहीं टूटेगा। तो 2 ही कंडीशन होगा, ठीक है ना। तो यानी 64 ग्लास है, 2 ग्लास होगा यहाँ पे टूटे हुए, ब्रोकन, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं अनब्रोकन। ठीक है ना। ब्रोकन और अनब्रोकन ग्लास का अनुपात निम्न में कौन नहीं हो सकता है। फिर से ध्यान दीजिए, 3:5 हो सकता है, क्योंकि 3 5 8, 8 बराबर 64, 1 बराबर 8, 8 3 का 24 को टूटा हुआ, 8 5 40 नहीं टूटा हुआ, ऐसा हो सकता है। 7:9 भी हो सकता है, 7 9 16, 16 बराबर 64, 1 बराबर 4। 5:7 भी हो सकता है भाई, 5:7, 5 7 12, 12 5 60, ये हो सकता नहीं,
ये नहीं हो सकता है। और लास्ट में है 1:4, तो 1:3 है, सॉरी, 1 और 3 4, 4 = 64, 1 = 16, 16 × 4 = 64, तो 16, 16 × 3 = 48। तो इसमें एकमात्र पॉसिबिलिटी जो है आपका, ये आपका एकमात्र पॉसिबिलिटीज है 5:7 वाला। अरे आया समझ में? हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए और देखिए क्या है, कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए ना, यहां पर क्या है, 81 शीशे के टुकड़े हैं, सॉरी कप हैं, तो 81। तो यहां पे देखिए ना, निम्न में से कौन हो सकता है, तो हो सकने के लिए 81 कटना चाहिए। तो 13 14 जोड़िएगा तो लगता है कि 27 मिल जाएगा। 13 14 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा बाबू, 27। 27 से ये 81 कट जाएगा, 27 तिया 81, तो ये फिजिबल है। बाकी 11 14 जोड़िएगा तो ये 24, 24 से ये नहीं कटेगा, तो नॉट पॉसिबल। ये देखिए तो आप लोग 4 2 6 2 26 से नॉट नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे 9 5 14 से 81 नहीं कटेगा, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ कौन हो सकता है, कौन सा रेशियो हो सकता है, तो सी हो सकता है। अरे क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है? चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। और अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एक आसान सा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए समझिए क्या आंसर होगा। और हम आप लोग को टाइम देते हैं, 30 सेकंड का टाइम देते हैं बनाने के लिए। जी बनाइए, जितने भी ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन स्टूडेंट है बनाइए जल्दी से ना। चलिए देखिए आप सभी लोग, देखिएगा यहाँ पर क्या है बाबू। देखिए ना, पहले दूसरे और तीसरे, फर्स्ट सेकंड, रेशियो यहाँ पर थर्ड है, ठीक है ना। पहले दूसरे तीसरे श्रेणी के रेलवे टिकट का किराया का अनुपात, जो रेलवे फेयर है ना भाई, इसका जो रेशियो है दे रखा है 20:13। यात्रियों की संख्या जो इन श्रेणियों में सफर करते हैं का उनका अनुपात इतना है भाई। यानी कि जो ये प्रथम श्रेणी है ना, इसमें नंबर ऑफ ट्रेवलर्स, टी फॉर ट्रेवलर्स, ठीक है ना। तो इसमें जो नंबर ऑफ ट्रेवलर्स है वो है 4:5:20 के रेशियो में है। अब देखेंगे सभी लोग भाई, आप ही लोग बताइए ना कि प्रथम श्रेणी बहुत महंगा होता है, वीआईपी क्लास प्रथम श्रेणी, बहुत कम ही लोग वीआईपी होते हैं, बहुत कम ही लोग प्रथम श्रेणी में यात्रा करते हैं, यानी और प्रथम श्रेणी का किराया ज्यादा होता है। तो प्रथम श्रेणी का किराया सबसे ज्यादा है, तीन तृतीय श्रेणी का किराया सबसे कम, द्वितीय श्रेणी का किराया 13 और प्रथम श्रेणी का किराया कितना, 20, वीआईपी क्लास। तो 20 रुपया लगेगा एक आदमी को जाने में भाई। एक आदमी को जाने में अगर 20 रुपया लगेगा तो आप बताइए, अगर उसमें 4 लोग जाएंगे, वीआईपी क्लास में मात्र 4 लोग ही जाएंगे, तो एक आदमी पर 20 रुपया कलेक्शन होगा, तो 4 आदमी पे 20 चौका कितना कलेक्शन होगा, 80 का कलेक्शन होगा। अरे 20 चौका 80, क्लियर है। सेकेंड क्लास का किराया कम लेकिन थोड़ा सा यात्री ज्यादा। आप ट्रेन में देखे होंगे, आप देखते होंगे कि फर्स्ट क्लास एसी का एक आध गो रहता है, एक रहता है। सेकंड क्लास वाला एसी जो होता है उसमें कितना होता है, उसमें 2 3 बोगी रहता है। और थर्ड क्लास एसी में देखते होंगे कि थोड़ा ज्यादा, मतलब 5 6 बोगी रहता होगा। और उसके बाद से बाकी जनरल है, स्लीपर है, ये सब तो बहुत रहता होगा, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पर कि सेकंड क्लास में अगर 13 यात्री जा सकते हैं ना, एक यात्री का 5 लगेगा, तो 13 5 65 रुपया यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। रेलवे का कुल आय, रेलवे का कुल आय तो यही होगा भाई, एक टिकट से 20 रुपया, 4 टिकट से 80 रुपया, 13 5 65। एक टिकट से जनरल क्लास या थर्ड श्रेणी में एक टिकट का मात्र 3 लगना है भाई। इसमें सबसे ज्यादा यात्री जा रहे हैं, एकदम भर भर के जा रहे हैं, थोक के भाव से यात्री इसमें जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बताइए, जैसे आप लोग भी जाते हैं रेलवे का एग्जाम देने, कभी कभी जनरल में जाते होंगे, कभी कभी जाते होंगे ना।
जनरल में कभी गए होंगे एग्जाम देने के लिए तो एकदम ऐसे भीड़ होता है, ठीक है ना। कोई किसी के सर के ऊपर कोई टांग रखा है, ठीक। हाँ, कोई ऊपर बैठा है, उसके कोई जो था नीचे बैठा, उसके ऊपर कोई बैठ गया है। जैसे जैसे मुर्गा मुर्गी जाता है ना भर के, तो वैसे ही आदमी जाता है भर के, ठीक है ना। तो एक आदमी का 3 रुपया लगेगा, कहे कि कैसे बैठ जाना है। इसमें भर के थोक के भाव से 20 के भाव, माने 20 आदमी जा रहे हैं तो 20 तिहाई कितना जी 60। अब देखिए तो टोटल कलेक्शन जोड़िए इसको। हाँ, 0 5 5 बराबर 5, 8 6 14 6 कितना जी 20, टोटल 205 यात्री। भाई सॉरी, दो टोटल 205 रुपया का कलेक्शन। आपने बोला कि टोटल 205 का कलेक्शन, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 24,600 रुपये का कलेक्शन। तो इतना रिप्रेजेंट करता है इतना को। अब आप लोग को बताना है एक बराबर कितना होगा, बताइए कितना। 120। तो एक बराबर 120 हो गया। एक बराबर अगर 120 हो गया तो आप लोग को निकालना है कि तीसरे श्रेणी से प्राप्त राशि क्या होगी। तो भाई जो ये तीसरा श्रेणी है ना, इसे मात्र 60 रुपए की आई हुई है, ये 60 की वैल्यू निकालना है। तो गुणे कर दीजिएगा 120 आप यहाँ पर, ठीक है ना। 12 छक 72, 72 पे कितना जीरो, डबल जीरो। तीसरे श्रेणी से 60 किया है, 60 गुणे 120 बराबर 7200 किया है। यानी यहाँ पे जो मेरा आंसर होगा डी आंसर होगा। शायद समझ गए होंगे। किसी को डाउट है क्या, नोट करिए जल्दी से ना। हो गया है क्या। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग ऐसा करें कि क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ इंग्लिश में है, एक बार इंग्लिश वाले लोग पढ़ लीजिए। इफ द रेशियो ऑफ एक्सपेंस ऑफ फूड ऑन फूड रेसिडेंस एंड अदर इन द रेशियो ऑफ 5:4:3, इसका मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति का जो खर्च है ना, भोजन पर, आवास पर और अदर पर, इन तीनों पर जो खर्च करता है एक व्यक्ति, उसका अनुपात दे रखा है कि 5:4:3 है। यानी फूड पर अगर 5 यूनिट खर्च करता है ना, तो अपने रेसिडेंस पर या रेंट पर खर्च करता है 4 यूनिट। वही अदर खर्च उसका जो है, उसका जो अदर खर्च है भाई, ये अदर खर्च 3 यूनिट है। तो ये खर्चे का रेशियो दे चुका है, ठीक है ना। खर्चे का रेशियो है, और खर्चे का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, या एक्सपेंस है तो एक्सपेंस है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इफ द फूड रेसिडेंस एंड अदर एक्सपेंसेस आर इंक्रीज्ड माने बढ़ा दिया गया बाई 20%, 10% एंड 40%। इसको अगर हम 20% बढ़ाएंगे भाई, तो ये अपने आप में ध्यान दीजिए, ये अपने आप में 100% है। अगर हम 20% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 120%। और 120% किसका, तो 5 का 120% हो जाएगा रेशियो। आफ्टर दैट यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 4 का, ठीक है ना। 4 का 110% हो जाएगा, 10% बढ़ाएंगे तो। ये जो है 3 है, और इस 3 का अगर 40% आप इंक्रीज करा दीजिएगा बाबू, तो ये हो जाएगा कितना 140%। बिकॉज इनिशियली ये अपने आप में 100% है। हम आपको परसेंटेज में पढ़ाए थे कि हर वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। तो भाई शुरू शुरू में 100% है, और 100% में अगर 40% बढ़ जाएगा तो 140% हो जाएगा। यानी 3 का 140% हो गया। अब आप लोग देखिएगा जी, इसके आगे हम लोग देखते हैं, और ध्यान दे सभी लोग। तो कटाइए, कट सकता है कटाइए। 0%, 0%, 0% कैंसिल। 2 से कट कर सकता है तो 2 से जाएगा कितना बार में, 6 बार में। 2 से कटेगा कितना बार में, 2 बार में। और यहाँ 2 से कटेगा कितना बार में, 7 बार में। तो 6 5 30 रेशियो 11 दूना कितना जी 22, और 7 त्रिका कितना जी 21।
यानी इस रेशियो में अब हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था देख लीजिए एक बार, बोल रहा था क्या चीज, रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द न्यू रेशियो, यानी तब न्यू रेशियो निकालिए, तो आपका जो न्यू रेशियो होगा ना यही हो जाएगा। हम एक बार और बताएंगे इसको, अगर आप लोग कहिएगा तो जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। 10% ये इंक्रीज किया है, ये 40% इंक्रीज किया है, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, शुरू में कुछ क्वेश्चन आसान है, फिर अच्छा क्वेश्चन में मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। तेजी में, फूड रेंट, ये है फूड, ये है रेंट या रेसिडेंस, ये अदर है, ठीक है ना। जल्दी, लीक हो गया तो बच गया, हमको नहीं लगा था बचेगा। हो गया है क्या? चलिए देखिए अब आप लोग, चलिए काफी इजी क्वेश्चन था ये, इतना टाइम लगाना भी नहीं था हम लोग को, हम लोग को ऐसे कर लेना था यहाँ पे डायरेक्ट, डायरेक्ट ऐसे कर लेना था कि फूड रेसिडेंस अदर में पहले 5:4:3 है, उसके बाद यहाँ अगर 20% बढ़ जाएगा तो 120% यहीं पे लिख देना था, यहाँ अगर 4% बढ़ जाएगा, सॉरी 10% बढ़ जाएगा 110 हो जाएगा, यहाँ अगर 40 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 140% हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे लिख देना था आपको, और फिर उसके बाद सॉल्व कर देना था, आपका आंसर आ जाता। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग अगले क्वेश्चन को देखिएगा जी, कौन सा हम लोग कर लिए हैं, 6 नंबर बाकी है ना, और क्वेश्चन नंबर 6 देखना है जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिए, बनाने का प्रयास करिए, एक आसान क्वेश्चन ये भी है। देखिएगा क्या बोल रहा है, पुरुष और महिला के कुल आय का अनुपात 4 रुपया और 3 रुपया है भाई, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, पुरुष है यहाँ पर, और मेल मतलब मेल और फीमेल, टोटल इनकम, टी का मतलब टोटल, आई का मतलब इनकम, टोटल इनकम का रेशियो दे रखा है 4 रुपया और 3 रुपया भाई। जैसे बहुत सारे पुरुष होंगे, बहुत सारे पुरुष मिलकर 4 रुपया कमाते हैं, उसके बाद से क्या लिख रहा है ना, एक पुरुष और एक महिला की आय का अनुपात इतना दे रखा है। एक बात को समझिए आप लोग, मान लीजिए कि बहुत सारे पुरुष मिलकर एक दिन में 1,000 रुपया कमाते हैं सपोज, और एक पुरुष जो है ना, एक पुरुष मान लीजिए कि 200 रुपया कमाता है, तो एक पुरुष अगर 200 रुपया कमाता है, और सभी पुरुष का टोटल इनकम, सभी पुरुषों का टोटल इनकम 1000 है, और एक पुरुष अगर 200 रुपया कमाता है, तो 200 से आप भाग दे दीजिए, तो 200 गुणे 200 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में, 5 बार में कटेगा। और जो ये 5 आया है, इसका मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ मेल्स है, यानी पुरुषों की संख्या 5 हो गई। अगर एक आदमी 200 रुपया कमाता है, और टोटल मिलकर अगर टोटल पुरुष मान लीजिए कि टोटल इनकम 1,000 करते हैं, इसका मतलब 5 ही ना पुरुष होंगे भाई, एक कमाएगा 200, दूसरा भी 200, तीसरा भी 200, चौथा भी 200 और पांचवा भी 200, इस तरीके से करके देखा जाए
तो 5 व्यक्ति होंगे। मतलब साफ है कि टोटल इनकम में अगर एक पुरुष के इनकम से भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ पुरुष निकल जाएगा, नंबर ऑफ मेल निकल जाएगा। ये क्लियर है ना? तो अब यहाँ पे देखिएगा, टोटल इनकम दिया है 4-3 और एक पुरुष और एक महिला की आय दिया हुआ है यहाँ पे 5:3 दिया हुआ है। ये क्या है? पर कैपिटा। पर कैपिटा, पर कैपिटा का मतलब जानते हैं आप लोग ना, कि मतलब पर मैन या पर वोमेन आपका इनकम ये है। अगर आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ मेल और फीमेल बताइए, तो क्या करिएगा? टोटल इनकम में अभी आप यहाँ पे समझे, कि टोटल इनकम में अगर एक आदमी के इनकम से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। तो टोटल इनकम है 4, एक आदमी का इनकम है 5, तो 4 बटा क्या करेंगे? 5 टोटल इनकम है। यहाँ टोटल इनकम 3 है, इसमें हम 3 से भाग दे देंगे, निकल जाएगा। 5 उधर जल जाएगा तो आंसर हो जाएगा 4 अनुपात कितना जी? 5। इसका मतलब है कि अगर मेल 4 है तो फीमेल कितनी है? 5 है। मेल अगर 4 है तो फीमेल आपकी कितनी है? 5 है। यानी आंसर कितना हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नहीं समझे क्या आप लोग? एक बार नोट करिए इसको, एक बार नोट करिए, नोट करते जाइए जितने लोग भी देख रहे हैं। चलिए देखिए सभी लोग, इसके आगे देखना है जी। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, अब आप लोगों को इसके आगे देखना है। सुनिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, इसको पढ़िए, ये आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आसान है। सुनिए, एक विद्यालय में कुल लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है भाई। लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है। लड़के माने बॉय, लड़की माने गर्ल, टोटल। तो बताइए अनुपात कितना दे रखा है? 3 गो लड़का, 2 गो लड़की, कुल मिला के कितना जी? 5 ठो। उसके बाद बोल रहा है यदि 20% लड़के और 40% लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करती हैं, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं? सुनिए, आपको बताए थे कि इस तरह के इक्वेशन में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको बताए थे कि इस तरह के इक्वेशन में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आप जो भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे ये सेम होना चाहिए। जो भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वालों की संख्या से, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वालों की संख्या से, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वालों की संख्या से। यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों की संख्या से, तो यहाँ करने वालों की संख्या, नहीं करने वाले तो नहीं करने वाले, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, 20% लड़के या 40% लड़कियां नहीं प्राप्त कर सकती हैं, तो नहीं से, तो यहाँ 20% लड़के और लड़कों का संख्या लड़कों से, और बताइए ये 40% लड़कियों का वैल्यू है, तो लड़कियों में कितना से गुणा करेंगे? 40% से, और यहाँ पे कितना से गुणा करेंगे बाबू? X% से करेंगे। अब आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है ना? 20 तिहाई 60% और 40 दूना कितना जी? 80%, बटा में कितना जी? 5 इज इक्वल टू कितना जी? x। अब सॉल्व कर लीजिए आप लोग, तो बताइए ना कैसे करिएगा। तो ये हो जाएगा 140 अब बटा कितना जी? 5 बराबर x। अरे होगा, 5 से कटेगा 5 दूना 10, 5 8 40, यानी x बराबर कितना आ गया? 28%। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टोटल है ना, टोटल के 28%, यानी कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी, लड़का और लड़की मिलाकर विद्यार्थी बनाइए, स्टूडेंट बना, ये क्या चीज है? स्टूडेंट बना, तो
तो कितने परसेंट स्टूडेंट छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करेंगे, तो हम लोग का आंसर कितना होगा 28%, यानी 28% छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करेंगे। एक बार नोट करिएगा, एक बार नोट करिए। हो गया होगा बाबू। चलिए देखिए आप बी नंबर क्या लिख रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो आप ही बताइए ना। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 100% होती है, आप लोग तो जानते ही हैं। इसमें 28% ऐसे विद्यार्थी हैं जो नहीं प्राप्त करते हैं। 100% विद्यार्थी होते हैं, टोटल 100% होते हैं, उसमें 28% छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं। तो आप बताइए, घटा दीजिएगा, तो इसका मतलब हो गया कि 72% विद्यार्थी ऐसे हैं ये नहीं प्राप्त करते हैं। तो ये क्या करते होंगे, करते होंगे। अरे 72% छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो बोल रहा है कि छात्रवृत्ति कितने परसेंट प्राप्त करते हैं, तो मेरा आंसर 72% हो जाएगा कि 72% विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। 72% इज द राइट आंसर। अरे क्लियर है कि नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग। 100 - 28 बराबर 72% प्राप्त करते हैं। 100 में से क्यों घटाए, हाँ क्योंकि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना परसेंट होता है, 100% होता है। हाँ क्या डायरेक्ट, हो गया क्या आप, चलिए देखिए बहुत सारा तरीका है, जैसे बनाइए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सुनिए। आप जो ऐसे किए थे बाबू कि 3 + 2 = 5, इसमें 20 से गुणा करना है और इसमें 30 से गुणा करना है। इस 20 को अगर बेस मान लेते, जीरो मान लेते, तो माना कि ये जीरो। इसका ये बताइए 20 से कितना ज्यादा है, तो जीरो ज्यादा है। ये 20 से कितना ज्यादा है, अरे बोलिए 20 से 40 है, यहाँ पर 40 है, तो आप बताइए यहाँ 40 है, तो 20 से कितना ज्यादा, 20 ज्यादा। आइए माना कि 20 है, 20 से x ज्यादा, 20 से x ज्यादा, यानी जो भी आंसर आएगा उसमें हम 20 जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये खत्म हो जाता, फायदा आपको ये होता। उसके बाद से यहाँ 5 से जाता, 4 बार में x का वैल्यू कितना आता, 8% आता, और x बराबर जब 8% आता, तो आप बोलते कि 20 से 8% ज्यादा, यानी आपका आंसर कितना परसेंट होता, 28% होता। ये मेथड हम कब यूज करते हैं, जब गुणा भाग डिफिकल्ट टाइप का हो। यहाँ तो गुणा आसान था, इसके पहले वाले तरीका से भी गुणा भाग हो रहा था, लेकिन ठीक है ना, लेकिन गुणा भाग जब कभी भी डिफिकल्ट दे तो बेटर होगा कि बेस मानकर बनाइए। ये समझ गए होंगे। इतना ही नहीं, आप ऐसे भी समझ सकते थे, ध्यान दीजिए। आप ऐसा समझ सकते थे, लाइन मेथड आप यूज कर सकते थे कि 3 गो लड़का और ये 2 गो लड़की है। भाई लड़का मोटा मोटा है सब, लड़का मोटा मोटा है, लड़की सब पतली है, ठीक है ना। बात आ रहा है समझ में जी। तो अब देखिए, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20% छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं, तो अगर लड़के 20% छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं और लड़कियां भी 20% छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करती हैं, तो टोटल विद्यार्थी 20% छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करेंगे। जैसे आप सोचिए ना, फ्लैट 20% लड़के, जितने भी लड़के हैं 20% छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त किए, लड़कियां भी 20% प्राप्त नहीं की, तो ओवरऑल 20% छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करेंगे। अरे कहीं डिस्काउंट के लिए जाइएगा, मान लीजिए कोई मॉल में हम गए, मॉल में गए और सब आइटम पे 20% है, चाहे वो लड़का का आइटम है चाहे लड़की का आइटम है, ड्रेस वगैरह, ठीक है ना। तो जो भी कपड़े हैं चाहे जो भी चीजें हैं, सभी पे अगर 20% डिस्काउंट है, तो ओवरऑल जो होगा कितना का डिस्काउंट है, 20 होगा। लेकिन अगर कहीं
मान लीजिए कि लड़कों के आइटम पर 20% डिस्काउंट है और लड़कियों पर अगर 40% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट 20 से क्या होगा, बढ़ जाएगा। अरे बढ़ेगा ना। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है, अगर लड़कों पर 20, लड़कियों पर भी 20, तो होता कितना, 20। लेकिन आप लोग बताइए, ये जो है लड़कों पर 20 है, सही है, लेकिन ये जो लड़कियां है इस पर 20 है कि 20 से ज्यादा है, 20 से क्या है, ज्यादा है। तो ओवरऑल कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। अच्छा आप बताइए लड़कियों पर है कितना, 40। सुनिए एक बार फिर से समझिए, ओवरऑल 20 होने के लिए, ओवरऑल ओवरऑल 20% का स्कॉलरशिप नहीं मिलने के लिए लड़कों पर भी 20% नहीं मिलना चाहिए, लड़कियों पे 20% नहीं मिलना चाहिए, तब जाके ओवरऑल 20% नहीं मिलेगा। लेकिन लड़कों पर तो 20 है, ये सही है, लेकिन लड़कियों पे कितना है, 40% है। तो ये 20 से 20% क्या है, ज्यादा है। एक पर 20% ज्यादा, तो दो पर कितना ज्यादा, 40%। दो पर कितना ज्यादा, अरे एक पर यार 10, एक पर 20, 40, 20 होने के लिए 20 से 20 होना चाहिए, है 40। एक पर 20 ज्यादा, दो पर 40 ज्यादा, ये दो पर 40 ज्यादा। लेकिन सभी विद्यार्थियों में अगर इक्वली डिवाइड करिएगा, 5 विद्यार्थियों में अगर इक्वली डिवाइड करिएगा, तो 5 से जाएगा कितना बार में, 8 बार में, तो 8% और बढ़ जाएगा, यानी टोटल कितना परसेंट हो जाएगा, 28%। नहीं समझे हैं, समझे, सुनिए ना, ऐसे भी मत समझिए, बस ऐसे फील कीजिए, मने मने में सोचते कि 20% लड़कों पे लड़कियों पे 20% होता तो टोटल 20% होता, ऐसे मन में सोचेंगे कि लड़कों पे 20% होता, लड़कियों पे 20% होता, तो टोटल 20% होता। ये तो 20% है, ये 20% से कितना ज्यादा, 20 ज्यादा। एगो लड़का पे, एगो लड़की पर 20 ज्यादा, दूगो पर कितना ज्यादा, 40 ज्यादा, तो दूगो पे 40 ज्यादा। और ध्यान दीजिए, जब ओवरऑल निकालेंगे, पांचों में डिवाइड करेंगे, तो बटा में हम 5 कर देंगे, यानी ओवरऑल कितना ज्यादा, 8% ज्यादा, 28% मेरा हो जाएगा। इतना हम मेहनत कर रहे हैं कि आपका स्पीड बढ़े, ये नहीं कि आप बना नहीं सकते, बनाने के लिए तो बहुत सारा मेथड है, अरे है कि नहीं है। समझ गए हैं ये मेथड, इसको लाइन मेथड कहते हैं, चाहे फील मेथड कहते हैं। चलिए ठीक है, लिखना उखना कुछ नहीं, फील करके बना सकते हैं, बस देखते हैं ऐसे। अरे 20 40, 20 20 होता तो 20 होता, हम सब समझ रहे हैं। और उधर 40 है, 20 ज्यादा है, वो 20 ज्यादा, एक पर 20, दो पे 40, तो 5 है, तो 5 पे 8 बढ़ जाएगा, 28% आंसर है। चलिए कोई बात नहीं है, जैसे समझ में आए सुनिए। ये सब नहीं होता तो ऐसे करते, सुनिए, बॉय, अरे बाबू बॉय इधर गर्ल, रेशियो बोलिए, 3:2। बॉय पे बताइए कितना, 20%, गर्ल्स पे 40%। तो टोटल स्टूडेंट एक मिश्रण है, टोटल स्टूडेंट एक मिश्रण है, लड़कों का और लड़कियों का। मिश्रण का वैल्यू कहाँ लिखते हैं, बीच में। अरे मिश्रण का वैल्यू कहाँ लिखते हैं, बीच में। इरिगेशन वाला मेथड समझाए थे, तो आप बताइए, ये दो उधर की इधर, इधर, ये तीन की इधर, इधर, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। इससे ये दो ज्यादा, इससे ये तीन ज्यादा, कुल मिला के कितना ज्यादा, 5 ज्यादा। अच्छा 20 से 40 कितना ज्यादा, 20 ज्यादा, 5 बराबर 20, एक बराबर कितना, 4, एक बराबर 4, तो इससे ये दो ज्यादा, दो बराबर कितना ज्यादा, 8 ज्यादा। एक बराबर, एक बराबर 4, दो बराबर 8, तो 20 से 8 ज्यादा बराबर कितना परसेंट, 28%। यानी टोटल विद्यार्थी 28% स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त करेंगे। हम ऐसे भी बना सकते थे, बना सकते थे ना। एक बार नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बोर मत होइए, ऑनलाइन वाले लोग बोर हो रहे हैं, बोर नहीं होइए, सारा मेथड माइंड में आएगा तो फायदा ही होगा, घाटा थोड़ी होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए तो।
अब आप लोग इसके आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था, 7 हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए तो बनाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, इसको बनाने का कष्ट करें। कष्ट नहीं करे जी, कष्ट तो कर पड़ता है। कितना, 160। 160 सुनिए, एक कारखाने में महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या 3:5 है भाई। यानी कि फीमेल रेशियो मेल गिवन 3:5, 3:5 है। यदि महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की संख्या की तुलना में 40 कम है। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये तो। महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष के तुलना में 40 कम है, तो भाई महिला 3 ठो, पुरुष 5 ठो। पुरुष के तुलना में महिला कितना कम, 2 कम। आपने बोला 2 कम, क्वेश्चन बोला 40 कम। 2 बराबर 40, 1 बराबर कितना 20, 1 बराबर 20। कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं, टोटल कर्मचारी 3 + 5 बराबर 8। तो 1 बराबर 20, तो 8 बराबर 20 गुना करिए, 20 8 कितना जी, 160। 160 यानी सी इज द राइट आंसर। अब आप लोगों को इसके आगे देखना है और क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। एक परिवार का खर्च मोटे तौर पर 3 चीजों में विभाजित है। परिवार का खर्च जो है 3 कैटेगरी में कैटेगराइज है। रेशियो गिवन 5:7:13। टोटल करिएगा तो 13 7 20 5 25 हो गया, ठीक है ना टोटल। इन खर्चों का नाम भोजन है भाई, ये भोजन है। भोजन तो एकदम जरूरी चीज है। वस्त्र है, वस्त्र माने क्लॉथ्स, ठीक है ना। पढ़ाई है, बहुत जरूरी है पढ़ाई। आज के डेट में बिना आप नहीं पढ़े हुए हैं तो जानवर से कम नहीं है, ऐसा बोला जाता है। पढ़ाई बहुत जरूरी है कि नहीं है। नहीं पढ़िएगा तो समझिए कि आप में और कोई जानवर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। ऐसे तो पढ़े लिखे भी बहुत जानवर है, नहीं है, पढ़े लिखे भी जानवर है। अगर आप में सोसाइटी का ज्ञान नहीं हो, आप अगर सोशल नहीं है, तो आप क्या है, जस्ट लाइक एनिमल। क्योंकि कहा जाता है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, बोला जाता है ना जी, मैन इज ए सोशल एनिमल। तो एक वर्ड अगर सोशल हटा दिया जाए तो मैन क्या है, मैन इज ए एनिमल नहीं है जी। मैन इज ए एनिमल अगर किस वर्ड को हटा दे, सोशल। लेकिन आप लोगों में सोशल चीजों की कमी है। जैसे मोरल होता है, मोरल होना चाहिए इंसान में। सोशल का मतलब होता है कि मिलजुल कर रहना। सोशल का मतलब क्या होता है, मिलजुल कर रहना। ये नहीं है कि गए एकदम झगड़ा करने लगे, ईगो प्रॉब्लम। लोगों को ईगो प्रॉब्लम है, तो ये सब चीजों से बचना है जी, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद क्या लिख रहा है, टोटल। हाँ, यदि वस्त्र पर खर्च भोजन से 5,000 अधिक, ये भी आसान क्वेश्चन। वस्त्र पर खर्च भोजन से कितना अधिक है, 2। 2 बराबर 5,000, कितना आसान हो गया भाई। इतना आसान तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। इससे तो मतलब सब आसान है, खाना खाना भी आसान है, नहीं है। खाना उठा के खाना पड़ेगा, कितना कष्ट हो रहा है उसके तुलना में। तो 2 2 बराबर 5,000, 1 बराबर 2500, कितना आसान है। उसके बाद देखिए आप, तो बोल रहा है कुल आय ज्ञात करिए। कुल आय 25, 25 गुणे 25 कर लीजिएगा जी। 25, कुल आय 25 गुणे 25, 625 पे डबल जीरो सी नंबर हो जाएगा। 2 नंबर बताइए, पढ़ाई पर खर्च बता दीजिए। ऑनलाइन वाले पढ़ाई पर खर्च बताइए जल्दी से। पढ़ाई पे कौन है, 3rd नंबर। तो 13 गुणे कर दीजिएगा, 13 गुणे कर दीजिएगा 2500। सुनिए ना, अगर 13 गुणे 2000 होता तो 26,000। और 13 गुणे अगर 500 होता तो 500। अगर 500 टकिया 500 का नोट अगर हम 13 को दे दें तो कितना बनेगा, 6,500 बनेगा ना जी। तो ये तो 13 दूना 26,000 अब प्लस 6,500, तो 26,000 और 13,000, तो 26,000 और 6,000, 32,000। तो 32,500 इसमें होना चाहिए, यानी कि बी आंसर होगा, ठीक है। या मल्टीप्लाई करिएगा जैसे आप करते हैं लोग, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था, इसमें टाइम हम देंगे नहीं बहुत ज्यादा, हम 10 नंबर देखेंगे फटाफट। 10 नंबर देखिए, इसका आंसर बताइए भाई। आय का अनुपात इतना, इनके खर्च का अनुपात इतना, यदि दोनों की बचत 1,000 रुपया। कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा होगा ना, तो बहुत पिटाइएगा लोग। ऑनलाइन पे भले पिटाई नहीं कर सकते हैं हम लोग, लेकिन फील कीजिए कि हम पीट रहे हैं, अब पिटा रहे हैं हम, ठीक है जी। 4:3, डांटा मारेंगे आवाज करेगा सटाक सटाक सटाक।
अब बताइए यहाँ सेविंग कितना जी, 1000 रुपया। 1000 रुपया, यहाँ भी कितना जी, 1000 रुपया। अरे क्लियर है। सुनिए, ऐसा लग रहा है कि ये जो है 5 रुपया कमाया, 4 रुपया खर्च कर दिया। 5 कमाया, 4 खर्च किया, कितना का सेविंग, 1 का। आपने बोला सेविंग 1, आप बोले 1 का सेविंग, बट दिया हुआ है कितना जी, 1000। 4 कमाया, 3 रुपया खर्च किया, कितना का सेविंग, 1 का। 1 बराबर कितना जी, 1000। अरे आया समझ में। तो इधर भी 1 बराबर 1000 और इधर भी 1 बराबर 1000। बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, ये तो भाई बैलेंस्ड है। अरे है ना जी। इसके बाद देखिए, बोल रहा है कि फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी का इनकम, ए का इनकम 5, 1 बराबर अगर 1000 तो 5 बराबर कितना, 5000। 5000 और 4 बराबर कितना जी, 4000। अरे आया समझ में क्या। आगे बढ़ जाए। चलिए, अब हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखने का देखेंगे लोग, ठीक है ना। बहुत सब आसान क्वेश्चन दिया है सब। आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए भाई। 11 पे आइए, देखिए 11 बनेगा कि नहीं। 11 नंबर पढ़िए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा इधर, देखिएगा आप लोग, सुनिए, देखिएगा सभी लोग। ए बी सी के पिछले वर्ष के आय का अनुपात, ए बी और सी के पिछले वर्ष के आय का अनुपात, आय मतलब होता है इनकम। तो इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3:4, रेशियो दिया हुआ है 5, ठीक है ना। 3:4:5 है। इनके व्यक्तिगत पिछले वर्ष तथा इस वर्ष की आय का अनुपात दिया हुआ है। सुनिए, एक का यहाँ बी का लिख रहे हैं और यहाँ पे हम सी का लिख रहे हैं। ये 3 व्यक्ति है। 3 व्यक्ति में जो प्रीवियस ईयर है ना बाबू, प्रीवियस ईयर और दिस ईयर, ये व्यक्तिगत का मतलब पर्सनल, ए का जो अपना पर्सनल प्रीवियस ईयर का और इस ईयर का जो आय है, ये दिया हुआ है 4:5, ठीक है ना। इनके व्यक्तिगत पिछले वर्ष तथा पिछले वर्ष का मतलब प्रीवियस ईयर, इस वर्ष का मतलब दिस ईयर का जो रेशियो है 4:5 है। जबकि वहीं अगर हम बी की बात करें, तो बी का अगर हम प्रीवियस ईयर, पी माने प्रीवियस ईयर, टी माने दिस ईयर का अगर हम बात करें, तो ये 2:3 है। जबकि अगर हम बात करें, अगर हम लोग बात करेंगे किसका, अगर हम बात करेंगे सी का, तो भाई सी का जो प्रीवियस ईयर पी है और दिस ईयर का रेशियो है, ये आपका 3 कितना है, 4 है भाई। और एबीसी का पिछले वर्ष का आय का अनुपात 3:4, 3:4:5 जो ये दिया है ना, ये पिछले वर्ष का है, यानी ये प्रीवियस ईयर का है। तो भाई प्रीवियस का तुलना प्रीवियस से, अरे प्रीवियस का तुलना किस से, प्रीवियस से करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में इसके आगे क्या लिख रहा है। यदि तीनों के वर्तमान आय का योग 78,800 है, दिया है यहाँ पर प्रीवियस का, और यहाँ पर प्रीवियस का तुलना वर्तमान से, प्रीवियस का तुलना वर्तमान से, प्रीवियस का तुलना वर्तमान से, और यहाँ पर जो टोटल दिया है, क्या दिया है, तीनों के वर्तमान आय का योग 78,800 है।
तो इस वर्ष की प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। इस वर्ष माने वर्तमान में तीनों की जो आय होगी वो कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग ऐसा करते, सुनिए एक बात को समझिए। तो यहां पर अच्छा, पिछले साल कितना इसका है 3, इसका पिछले साल कितना है 4, एक का पिछले साल 3, यहां पर एक का पिछले साल 4, तो एक बराबर कितना 4 रुपया कमाता है पिछले साल, तो इस साल 5 कमाएगा। पिछले साल अगर 1 कमाएगा तो इस साल 5/4 कमाएगा। पिछले साल लेकिन कमा रहा है अगर 3, तो इस साल कमाएगा 3, गुना करेंगे तो 15 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? वैसे ही इसका देखिए आप लोग, बी पिछले साल 4 कमाता है और यहाँ बी जो है पिछले साल 2 कमाता है, तो 2 बराबर पिछले साल 2 तो इस साल 3, लेकिन पिछले साल 4 कमाता है दुगुना, तो यहाँ पे भी हम दुगुना करेंगे। भाई पिछले साल 4, पिछले साल यहाँ पे कितना 4, पिछले साल अगर 4 तो इस साल कितना जी 6 कमाता है। अरे आ रहा है समझ में? अब सी का देखिए, सी पिछले साल कितना कमाता है 5, यहाँ सी पिछले साल कितना कमाता है 3, तो पिछले साल अगर 3 तो इस साल कितना 4, पिछले साल 1 तो इस साल 4/3, लेकिन पिछले साल कमाता है कितना जी 5। देखिए पिछले साल कमाता है 5 तो इस साल कमाएगा 20 बटा कितना जी 3। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग सही से, ये बोल रहा है कि पिछले साल एबीसी का अनुपात, अगर पिछले साल 1 कमाता है 3 तो बी कमाता है 4 और तो सी कमाता है कितना 5। पिछले साल अगर ए कमाता है अगर 3, तो पिछले साल बी कमाता है कितना 4, पिछले साल सी कमाता है कितना 5। पिछले साल अगर 3 4 5 का रेशियो है, 3 4 और 5 का रेशियो है, तो इस साल 3 के कोरस्पॉन्डिंग 15/4 रेशियो 4 के कोरस्पॉन्डिंग कितना 6, और इस साल 5 के कोरस्पॉन्डिंग कितना 20/3 हो जाएगा। ये जो निकला है ना, किस ईयर का निकला है? दिस ईयर का। और किसका किसका निकला है? ए का, बी का और सी का। अरे ये समझे कि नहीं आप लोग? इतना समझे? चलिए इतना नोट कर लीजिए। पहले इसके आगे हम बढ़ते हैं, पहले नोट करिए आप लोग, इसके आगे हम बढ़ेंगे, नोट करिए। अब यहाँ से लग रहा है कि मिसलेनियस का क्वेश्चन थोड़ा
अब ध्यान दीजिए इसके आगे देखिएगा आप सभी लोग जी, इसके आगे देख लीजिए तो कैसे करना है हम लोगों को। सुनिए, इसको याद रख लीजिए, एबीसी का रेशियो बताइएगा हमको, ठीक है ना, हम यहाँ लिख रहे हैं तो बताइए एबीसी का क्या निकाले हम लोग, बताइए एबीसी का क्या निकाले हैं, वर्तमान का है ये, दिस ईयर का मतलब वर्तमान का, बताइए क्या है, 15/4, 6, 20 बटा कितना है जी 3। अब एक बात बताइए, 12 से गुणा कर लें क्या, तो 12 से गुणा करिए आप इसमें, इंटू 12 कर दीजिए टोटल, तो 4 से जाएगा 3 बार में, 15 तिया 45, यहाँ बताइए 12 छक कितना जी 72, और यहाँ पे 3 से जाएगा 4 80। अब एक बात समझिए, ये इतना बी इतना सी इतना जोड़िएगा तो 80 70 150 152 197, यानी टोटल इसको जोड़िएगा तो टोटल वैल्यू जो होगा ना 197 हो जाएगा, टोटल 197 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है उसको थोड़ा एक बार देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि यदि तीनों की वर्तमान आय का आय 78,800 है तो प्रत्येक की आय निकालना था। आपको क्वेश्चन में ऐसा लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, तीनों की वर्तमान आय 197 है भाई, ठीक है ना, तीनों की वर्तमान आय 197 है, तो आपने बोला कि 197 है, लेकिन एक्चुअल में जो है, एक्चुअल में 78,000 कितना है 800 है, तो इतना रिप्रेजेंट इतना, एक बराबर 78,800 डिवाइड बाई 197। अरे क्लियर है, और गुणे सबका निकालना, कटा लीजिए इसको, देखिए ना जाएगा 7 का पहाड़ पड़े जिसमें 8 आ जाए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिका 7 चौक 28, तो 4 बार में जाएगा ये, ठीक है ना। ऐसे में देखिए ना, अगर 200 होता ना तो चौगुना करते तो 800 मिलता, लेकिन ये 3 कम है तो चौगुना करेंगे तो 12 कम होना चाहिए, तो 800 से 12 कम है, ये 788 है, 4 बार में कटेगा और 2 को जीरो आ जाएगा तो 400। अब 400 हो गए यहाँ पर, तो इसका 400 गुना कर दीजिएगा, 400 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 400 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 से कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अरे आ जाएगा 45 चौका 45 180, 45 दूना 90, 180 पे डबल जीरो 18,000, इसको भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ये 18,000 वाला ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलिए हम एक बार इसको जो है ना समराइज और कर रहे हैं, देखिएगा आप सभी लोग, सुनिए, अगर क्वेश्चन को बढ़िया से आप समझने लगे, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को बढ़िया से समझने लगे तो यहीं पे कर सकते थे, क्योंकि दिस ईयर का तुलना करना था, तीनों की वर्तमान आय का योग दिया हुआ है और इस वर्ष की प्रत्येक की आय निकालनी है, ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए अब आप लोग, तो 4 रिप्रेजेंट 5, 4 रिप्रेजेंट 5, तो 4 बराबर 5, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5/4, इस साल 3 था तो 3 बराबर डायरेक्ट हमको लिख सकते थे। ध्यान दीजिए कैसे लिखते हैं, 4 बराबर 5 तो 1 बराबर 5/4, तो 3 बराबर पिछले साल 3 है एक के लिए, तो यानी 3 बराबर कितना हो जाएगा 5 15/4, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 15/4 लिखते, नहीं समझे, अरे नहीं समझे, 4, देखिए इधर 4 बराबर 5, 1 बराबर 5/4, पिछले साल 1 नहीं है, तिगुना है, तो तिगुना करते तब 15/4, 2 से 3, लेकिन है 4, बी का है 4, अब बी का 2 से 3, तो 4 बनाने के लिए दुगुना करते तो यहाँ पे कितना हो जाता 6 हो जाता इस साल का। ध्यान दीजिए, इसका निकालते 3 से 4, तो 1 से 4/3, अब 5 करते तो 5 चौका 20/20 कितना 3, तो ये डायरेक्ट ये निकल जाता, अरे निकलता, उसके बाद से 12 से गुणा कर देते, 12 से गुणा कर देते तो आता 45, रेशियो कितना 72, रेशियो कितना 80, टोटल वैल्यू कितना बताइए, टोटल वैल्यू 197, तो टोटल का तुलना टोटल से, टोटल दिया है 78,800, तो 78,800 टोटल बटा टोटल कटेगा तो 1 यूनिट निकल जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना जी 400, 1 यूनिट 400, तो ये निकालना है 400 से गुणा, ये निकालना है 400 से गुणा, 400 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर जो है ना वो आ जाएगा। भाई किसी को कोई डाउट नहीं है, और हम आगे बढ़ेंगे अब, एंड द क्वेश्चन नंबर 12, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम लोग एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी देखिए
बना लीजिएगा लो। देखिएगा, ए और बी का जो मासिक आय है ना, आय माने इनकम है मंथली, एम माने मंथली, ये दे रखा है 5:4। आफ्टर दैट मासिक खर्च का एक्सपेंडिचर, मंथली इनकम मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 19 रेशियो कितना जी, 21। आफ्टर दैट उनकी मासिक बचत सेविंग भी मासिक दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, मासिक बचत का अनुपात 37 अनुपात कितना है बताइए, 18। एक बात बताइए अब आप लोग, अच्छा अगर मासिक बचत है 37:18, तो वार्षिक बचत का क्या अनुपात होगा? गुणे 12 गुना तो 12 12 कट जाएगा, तो वार्षिक बचत का भी रेशियो जो होगा ना 37:18 ही होगा, नहीं होगा। सुनिए, या ऐसा कर लीजिए, यदि ए और बी की कुल वार्षिक बचत, अच्छा ये जो बचत है ये वार्षिक है, तो अगर वार्षिक बचत इतना, तो मासिक निकालिएगा बाबू, तो कितना से भाग दे दीजिएगा, 12 से भाग दे दीजिएगा। अरे वार्षिक बचत, एक साल में इतना बचत, एक महीना में 12 से भाग देंगे तब ना, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 5500। कितना सौ हुआ, 5500। इसके आगे देखना, आप देखिए आप लोग, यानी मासिक बचत जो है 5500 है, तो प्रत्येक की आय बताना है भाई। तो यहां पर जो होगा ना 5500 से गुणा, यहां पर जो होगा 5500 से गुणा, और यहां पे भी कितना से गुणा, 5500 से गुणा। ये एक्चुअल वैल्यू अब निकल गया, ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू निकल गया। अब इसके बाद से जो मेथड है वो तो हार्ड है। हार्ड इसलिए कि गुणा यहाँ ज्यादा आ जाएगा, यहाँ पे गुणा ज्यादा आ रहा है इसलिए थोड़ा हार्ड हो गया। 21 × 5 = कितना, 105। अरे रामबाण, याद आ रहा रामबाण, 19 × 4 कितना जी, 76। 105 में से 76 घटा के डिफरेंस बताइए कितना, 24 × 5 = 29। 29 का डिफरेंस यहाँ पे भाई। अब देखिए तो कितना मुश्किल होने वाला है भाई, यहाँ पर 21 से गुणा होगा, ये ऑलरेडी वो गुणा है, इसमें 21 और गुणा होगा, और फिर ये 19 गुणा इसमें होगा, तो ये ऑलरेडी गुणा है, इसमें 19 होगा, तो गुणे 19 कर लीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे गुणे कितना कर लीजिएगा, 21 गुणा करके इसका डिफरेंस ले लीजिएगा आप लोग। 5500 तो कॉमन हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप लेकर बताइए ना एक ही बार में, एक ही बार में लेकर बताइए हमको डिफरेंस क्या आएगा। थोड़ा सा गुणा है, लेकर बताइए, कैलकुलेटर से ही ले लीजिए अभी। देखिए आप लोग स्टूडेंट, आपको तो करना पड़ेगा गुणा। 5500 होगा ना यार, गड़बड़ हो गया, हाँ हाँ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ है गड़बड़। सुनिए, ये 5500 जो आया है ये तो टोटल है भाई, गड़बड़ हुआ है, देखिए देखिए गड़बड़ हो गया है। तो टोटल 5500, तो यहाँ पे ऐसे सोचिए, 37 यूनिट सेविंग ए का और इसका 18 यूनिट, ये दोनों मिला के कितना, 55। ए का 37, बी का 18, दोनों मिला के 55, और दोनों मिला के यहाँ पर दिया है 5500। एक बराबर कितना जी, 100। एक बराबर 100, तो यहाँ पे जो है होना चाहिए था 3700, यहाँ पे होना चाहिए था 1800, ये हम गलत लिख दिए थे। ऑनलाइन वाले लोग भी देख ही रहे होंगे, ये गलत हो गया था भाई, ठीक है ना। तो यहाँ 3700 1800, अब गुणा कर लीजिए, ये 21 इसमें आएगा, ये 19 इसमें आएगा, गुणा होगा, यानी 1800 × 19 करिए, 37 × 21 करिए, 3700 × 21 करिए, डिफरेंस बताइए। 55 बराबर, वार्षिक था तो उसको मासिक में कन्वर्ट किए, पहले वार्षिक था, पहले वार्षिक था तो उसको मासिक में बदल दिए, क्योंकि और सब मासिक में दिया है। मासिक 5500 आया, सेविंग किसका किसका, ए और बी का, तो ए का 37, बी का 18, दोनों मिला के 55। 55 बराबर 5500, एक बराबर 100, एक बराबर 100, तो इसका 3700 सेविंग, इसका 1800 सेविंग, तभी दोनों मिला के कितना होगा, 5500 का सेविंग। क्लियर है क्या? अब देखिए ना, 3700 1800 5500, अब इसमें 21 से गुणा करना है, इसमें 19 से करना है, करके बताना है जी, डिफरेंस लेके बताइए। नहीं बताइएगा लोग।
डिफरेंस कितना? डिफरेंस आ गया 4 3 5 0 0। तो ये डिफरेंस है आपका भाई, ये डिफरेंस है, ठीक है ना? इतना का डिफरेंस है 43,500 का, और यहाँ डिफरेंस कितना है 29 है। तो बताइए अब क्या करते हैं हम लोग? इसके आगे नहीं जानते हैं आप लोग? तो आप लोग तो सब जानते हैं भाई कि 29 बराबर हो जाएगा 43,500। एक बराबर निकाल लीजिएगा तो 43,500, 43,500 और बटा में क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। 29 है कम 29, 14 14 पे 5, 29 5 आ जाएगा, लगता है 1500 आ रहा है जी, लगता है 1500। तो एक बराबर 1500 आ गया यहाँ से। किसका पूछ रहा है बोलिए? प्रत्येक की आय बताइए, तो आय बताइए 5 × 1500, 15 पचे 7500, 7500। उसके बाद बोल रहा है कि बी की आय बताइए, 15 चौका कितना है जी 6000। तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। अब हम इसको कटा देते हैं, मतलब खत्म करते हैं। जिन हो गया है, सुनिए, रुक जाइए अभी, जल्दी नोट करिए, हम एक और बताएंगे एक चीज। देखिए यहाँ डाटा डिफिकल्ट दिया हुआ है, चलिए देखिएगा आप लोग। देखिए ना, इस क्वेश्चन में जो डाटा है ना भाई वो डिफिकल्ट है। यहाँ पर जो डाटा दिखाई दिया ये सब डिफिकल्ट डाटा है। ऑब्वियसली गुणा करना डिफिकल्ट होगा। तो जैसे आपको समझ में आ गया कि यार ये गुणा करने में टाइम लगेगा, तो ऑप्शन से आगे बढ़ना चाहिए एग्जाम में। यहाँ तो खैर फाउंडेशन बैच है, क्लासरूम है, क्लासरूम में हम कैसे भी बता देंगे, लेकिन एग्जाम में आपको ऑप्शन से आगे बढ़ना चाहिए। अब आप लोग ऐसे करते बाबू, ध्यान दीजिए कैसे करते आप ऐसे करते, आप ऐसे सोचते कि जो आपका ए और बी दोनों, चूंकि ए और बी दोनों का पूछ दिया है, प्रत्येक की आय बताइए, तो ए और बी की आय का अनुपात 5:4 में होना चाहिए पहला चीज। तो यहाँ पे हम देखते हैं अनुपात निकाल के, तब 15 5 75, 15 चौका 60। यहाँ पे निकाल के देखते तो 14 और यहाँ पे हो जाता 17। नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा लगता है। अरे 825 है, यहाँ 750 से कटाइएगा तो नहीं आएगा। और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कटाएगा, यहाँ भी 13 अनुपात कितना होगा 15, तो ये भी नहीं होगा। तो ये कैंसिल हो गया। ओनली आपका आंसर जो यहाँ पे ऑप्शन से दिखाई दे रहा है वो यही आंसर होगा। तो आप ऑप्शन से आगे बढ़ते, ये मारते और आगे बढ़ते। क्लियर है क्या? अच्छा मान लीजिए कि अगर आप कहिएगा सर इतना आसान ऑप्शन थोड़ी दे देगा कि एक ही को दिया उस अनुपात में, अब बाकी सब उस अनुपात में नहीं है, कहीं बाकी सब भी उस अनुपात में एगो दूगो और दे देता तो क्या होता? तो क्या होता? तो मान लीजिए कि ये रहता, हम 4 अनुपात क्या दिया है, 5 अनुपात 4 दिया है ना, इसमें 20 से गुणा करिएगा जी। हमारे यहाँ 10,000 दे दिया और यहाँ 8,000 दे दिया। तो ऐसा अगर दे देता तब हम क्या करते? मान लीजिए कि इस ऑप्शन के जगह पे ये दे देता, तो इसका भी रेशियो निकालते तो क्या आता बाबू 5:4, इसका भी 5:4 आ जाता। तो दो ऑप्शन का रेशियो 5:4 आ जाता, तब क्या करते हम? तब आगे बढ़ते हम। तो हम ऐसे सोचते कि ये वार्षिक दिया है तो इसको मासिक में बदल देते, तो ये आ जाता 5500। तब हम समझते कि 37 18 5500, 55 बराबर 5500, एक बराबर यानी 3700 होगा, ये 1800 होगा, ये माइंड में आ जाता कि जो बचत इसका है 3700, इसका 1800 है। अब हम समझते कि अगर ये कमाया, अगर ये मान लीजिए ये अगर कमाया है 7500, अब 7500 में अगर ये 3700 रुपया बचत करता है तो खर्च करता होगा कितना? घटा दीजिए, डबल जीरो में से डबल जीरो गया, 15 में से 7 गया कितना जी 8, और उसके बाद से यहाँ पर 6, 6 में से 3 गया कितना 3। और रेशियो यहाँ पर हम देखते, तो यहाँ पर देखते कि 6,000 रुपया कमाया है, 6,000 में 1800 खर्च कर दिया है, तो बचेगा 4200। अरे बचेगा। अब हम रेशियो निकाल के देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं कि 19:21 आ गया। तो हम समझ जाते कि अगर हम लोग ये डाटा से आया है 5:4
इससे भी आ रहा है 5:4। तब हम थोड़ा आगे बढ़े, इसका मासिक निकाले, फिर हम बचत निकाल लिए, और टोटल आमदनी 7500 में इसका बचत घटाएंगे तो खर्च निकलेगा दोनों का खर्च इतना इतना आया, अनुपात निकाले तो ये अनुपात को सेटिस्फाई कर दिया है। और अगर अनुपात को सेटिस्फाई कर दिया है तो बिल्कुल ये उत्तर होगा। ये नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा बताइए? आप ही सोचिए ना, 10,000 में से अगर आप 3700 घटाइएगा तो क्या 19 से कटने वाला मिलेगा? नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? 4,000 घटाइए, 6,300, 6300 है जी। तो 63 में 19 आ ही नहीं रहा है, यहाँ 38 मिल गया था तो ही हम समझ गए थे कि 19 से कटने वाला आ रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? जो भी चीज हम समझा रहे हैं उसका यूज करिएगा तो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, कितना भी ऑप्शन लेंदी देगा, लेकिन तुरंत हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। ज्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा। और आज के लिए इतना ही, ठीक है ना? अब हम लोग क्लास कब करेंगे? 22 तारीख को। 21 को छठ का अर्घ है ना जी? 20 कल शाम में है, आप परसों सुबह में है ना? तो 2 दिन नहीं हो पाएगा क्लास, 22 को करेंगे हम लोग। तो क्लास 22 तारीख को होगा। तब तक जो होता है बिहार का महापर्व छठ, आप लोग अच्छे से एंजॉय करिए। छठ का गाना भी गाइए, उगा हो सूरज देवता, कैसे कैसे करके होता है ना, तो वो सब गाइए। छठ का गाना बहुत अच्छा लगता है। माने सबसे बढ़िया गाना अगर कोई लगता है तो हमको लगता है कि छठ का ही गाना लगता है। एक छठ के गाने में एक अलग तरह का स्वाद है, जो कि हम लोग को बिहारी, जो हम लोग बिहारी हैं उसका एक जो होता है ना, ये समझिए कि एहसास कराता है छठ पर्व। कहीं जाइएगा, अदर अदर स्टेट में जाइएगा, दिल्ली जाइएगा, बेंगलोर जाइएगा, कहीं भी जाइएगा तो उस तरह का गाना नहीं मिलेगा। ठीक है ना? वहां पे बस ये मिलेगा, वो सब गाना होता है ना हनी सिंह वाला, ठीक है ना? हनी सिंह वाला कौन सा गाना है? यो यो हनी सिंह। ब्लू है पानी पानी पानी, कैसे? तो वो सब गाना एक अलग तरह का गाना है। और हम लोग का जो बिहार का ये जो छठ का गाना है, ठीक है ना, इसका अलग स्वाद है कि नहीं है जी? अलग एहसास होता है, बहुत मजा आता है सुन के। छठ का गाना दिवाली के बाद और छठ के बीच का जो टाइम होता है ना, इसमें मन में एक अलग तरह का हार्मोन्स रिलीज होता है। वो हार्मोन्स हमेशा जो होता है आनंद का, सुख का एहसास दिलाता है, भक्ति का एहसास दिलाता है। खासकर वो गाना गाना बजता है तो अरे वाह, ऐसा फील होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए छठ पर्व अच्छे से मनाइए, ठीक है ना? जिनके घर पे होता है वो भी मनाइए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके घर पे नहीं होता है, तो भी आप लोग छठ घाट जाइएगा, मास्क वगैरह लगा कर जाइएगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं भी लगाइएगा तो कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, मतलब हम जो देख रहे हैं बता रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि अभी तक हमको लगता है कि आप लोगों में इम्यून सिस्टम जो आप लोग का है ना वो काफी स्ट्रांग हो चुका होगा। हमको तो लगता है कि मैक्सिमम लोगों को कोरोना हो चुका होगा और ठीक हो गया होगा, तो अंदर जो है एंटीबॉडी जो है ना अपने आप डेवलप हो गया है, ठीक है ना? क्योंकि इतना हम लोग इधर उधर घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, समझ रहे हैं? बस में गए, कहीं गए, इधर गए, उधर गए, तो हो ही गया होगा कहीं ना कहीं। अब नहीं हुआ तो नहीं है होगा। अब जिसको जाना ही है ऊपर, उसको कोई रोक सकता है क्या जी? जिसको ऊपर जाना है उसको तो कोई रोक नहीं सकता। वो चाहे कोरोना के बहाने जाएगा, चाहे सर्दी हो जाएगा, उस चला जाएगा। बाइक चलाएगा आदमी, बाइक खूब बढ़िया से चला रहा है, खूब बढ़िया से हम चला रहे हैं बाइक, सामने वाला आके ठोक देगा, क्योंकि जाना है ऊपर, ऊपर से बुलावा है। तो ऊपर से बुलावा है तो कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना? तो फिर भी आप लोग कोशिश कीजिएगा। गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है कि गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है कि क्या गाइडलाइंस है? हाँ, कि सैनिटाइजर लेकर जाना है, और साथ में जो था मास्क लेकर जाना है, बताइए। तो सैनिटाइजर और मास्क माने लेकर जाइएगा तो छठ का आनंद थोड़ा कम आएगा। खासकर मास्क तो नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि मास्क लगा लीजिएगा, छठ घाट आदमी जाता है तो बहुत कुछ देखता है, बहुत सारे चीजों को देखता है। तो मास्क लगा लीजिएगा तो फिर तो एक होता है ना कि बहुत लोग तो इसलिए छठ पर्व में जाते हैं कि जाएंगे तो भेंट होगा, मुलाकात होगा। ये मास्क ऐसा कर दिया है कि देख कर माने फीले नहीं होता कौन है कौन नहीं है। चलिए, नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि अरे वाह क्या, लेकिन देख ही नहीं सकते, मास्क इतना गड़बड़ चीज है। चलिए ठीक है, बहुत गप हो गया, आज हंसी मजाक हो गया। हैप्पी छठ।